Dear student, we are going to start new chapter, chapter number 5, concept of cost. First of all, we have to know what is cost. The definition of cost: the cost, the expenditure incurred on input, just like raw material, land, labor, all these is called cost. Means जो भी वस्तु उत्पादक के द्वारा बनाई जाती है तो उसको जो खर्चे करने पड़ते हैं विभिन्न आइटम्स के, विभिन्न मदों के, जैसे कि कच्चा माल हो गया, मजदूरों की मजदूरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तमाम चीजें, रेंट हो गए, ये सब क्या कहलाएगा? कॉस्ट। इसीलिए इसकी डेफिनेशन आपने ली है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इनपुट लाइक raw material, land, labor, capital, intermediate, all these input incurred by whom? Producer। किसके द्वारा ये वहन किया जा रहा है, किसके द्वारा ये सब चीज लागतों को झेला जा रहा है, कौन ये खर्चे उठा रहा है? वो उठा रहा है producer, who produce different types of goods in the economy. So this is the definition of cost. Now moving on the next topic, cost function. What is cost function? जिसे हम हिंदी में लागत फलन कहते हैं। लागत फलन है क्या? Cost function is the functional relationship between cost of production and output. Cost of production and output, यानी कि किसी वस्तु को बनाने में जो खर्चे प्रोड्यूसर को उठाने पड़ते हैं और उस खर्चों से जो वस्तु उत्पादित यानी जो प्रोड्यूस की गई है, जो प्रोडक्शन है, उनके बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है यानी फलनात्मक संबंध है, उसी को हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट उसने किया, जो भी उसका कॉस्ट आया वो 100 करोड़ आया, और उस 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो कॉस्ट उसने बियर किया 100 करोड़, उसकी सहायता से उसने जो है लगभग जो है 150 करोड़ का जो है प्रोडक्शन किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी का। तो 100 एंड 150 इसका जो रेशियो है यही आपका कहेगा कॉस्ट फंक्शन। भाई 100 करोड़ की लागत से उसने 150 करोड़ का माल प्रोडक्ट यानी मार्केट में लॉन्च किया, प्रोड्यूस किया, तो ये कॉस्ट फंक्शन कहलाएगा। यानी कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन लागत क्या आ रहा है, तो उत्पादन लागत 100 करोड़ आ रहा है और आउटपुट कितने का होगा? 150 करोड़ का। उसने 10,000 प्रोडक्ट उसने मान लीजिए जो है शूज बनाए, उसने 10,000 शूज, ठीक है, या जो भी है कोई भी आइटम ले सकते हैं, तो उन सब का जो है दोनों का जो रिलेशन है वही आपका कहलाएगा कॉस्ट फंक्शन। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है वन लाइन में, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। ओके, तो आपको आप समझ गए होंगे कि आपका कॉस्ट और कॉस्ट फंक्शन में दोनों का डिफरेंस है। लागत किसे कहते हैं? तो हम सब सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि किसी चीज को बनाने में जो खर्चा उठाना पड़ता है प्रोड्यूसर को, उसे लागत कहते हैं। पर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम इस डेफिनेशन को हम एग्जाम अगर आ गया इस डेफिनेशन को हम लिखेंगे। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट मनी कॉस्ट, इसे हम कहते हैं मुद्रा लागत। मनी कॉस्ट यानी कि जो भी खर्चा स्पेंड करना पड़ता है, व्हाटएवर द एक्सपेंडिचर बियर बाय द प्रोड्यूसर इन द फॉर्म ऑफ मनी इज नोन एज मनी कॉस्ट। यानी कि जो भी खर्चा उत्पादक को मुद्रा के रूप में वहन करना पड़ता है उसे हम मौद्रिक लागत कहते हैं। और मनी कॉस्ट को हम दो पार्ट में देख सकते हैं, एक प्रोडक्शन और एक सेल। यानी किसी वस्तु के प्रोड्यूस करने के लिए, उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी खर्चा बियर करना पड़ता है, जैसे कि रेमंड क्लॉथ बनाने के लिए कॉटन चाहिए, डाई चाहिए, कलर जो भी आपको चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल को ये सब चीजें चाहिए, मशीन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगते हैं उसे। तो जो कॉटन क्लॉथ रेमंड कपड़े बनाने के लिए जो कपास की आवश्यकता होती है, जो हम उसके लिए बनाने के लिए मजदूरों को लगाते हैं, जो उस पर हम ईंधन खर्च करते हैं, जो हम उस पर बिजली का बिल हम पेमेंट करते हैं, जो हम लेबर के चार्जेस देते हैं, ये सब जो है कहलाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी कि ये उत्पादन लागत है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को बनाने के लिए जो भी खर्चा उठाना पड़ता है, ठीक है, प्रोड्यूसर को यह प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा। लेकिन सेल कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? यानी कि इसमें क्या है, प्रोडक्शन नहीं, द प्रोडक्ट आर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड एंड क्रॉस द
boundary line of industry and enter in the market. But how can the new consumer purchase it? The new consumer purchase with the help of advertisement. वो विज्ञापन की सहायता से, ठीक है, वो विज्ञापन को देखकर, एडवर्टाइजमेंट को देखकर, कंपनी प्रमोट करके अपने प्रोडक्ट को उसको देखकर जो है इसको करता है। तो जो उसकी बिक्री के लिए एडवर्टाइजमेंट पे या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को पहुंचाना है, उस पर जो खर्चा लगता है वो सब आपका आएगा सेल कॉस्ट, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। इसी चीज को हम थोड़ा डिटेल में और एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। सेम वही चीज है, इसी चीज को हमने जो दिया आपका पहला पार्ट था और ये आपका सेल कॉस्ट दूसरा पार्ट था, उसी को हम यहाँ पे पहले है सेलिंग कॉस्ट को देखते हैं। मान लीजिए जो अपना सेकंड पार्ट था इसको हम स्टार्ट करते हैं। सेलिंग कॉस्ट यानी प्रमोट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड टू यू, प्रमोट मींस अपने प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करना, मार्केट तक, जनता तक, पब्लिक तक उसको प्रमोट करना थ्रू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास मीडिया, जो भी है कि भाई ये भी एक मेरा एक प्रोडक्ट है, ये पेन है, पार्कर की पेन है, जो भी है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। और एक बड़ी सेलिब्रिटी के द्वारा, मैंने अमिताभ बच्चन या कोई सेलिब्रिटी के द्वारा इस पेन का एडवर्टाइजमेंट करा दिया, ठीक है, न्यूज़पेपर में भी और तमाम बोर्ड होर्डिंग लगा के इसको हमने एडवर्टाइजमेंट कराया। अब इसको एडवर्टाइजमेंट कराने से ये फायदा हुआ कि इस प्रोडक्ट की जो है ज्यादा डिमांड होगी मार्केट में। क्यों? क्योंकि बड़ी सेलिब्रिटी के द्वारा इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराया, जिससे कि लोग ज्यादा इसको खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उनकी कॉपी करेंगे कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी अगर इसको यूज कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और इसी कारण से इसे हम प्रमोट या एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि विज्ञापन या प्रचार करने का माध्यम, ये सेलिंग कॉस्ट हो गया। बट प्रोडक्शन कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग कॉस्ट। इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट का जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं किया था, बल्कि कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर किसी प्रोडक्ट को, इस पेन को बनाने के लिए उठाए जाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, इसके ऑनर के द्वारा, इंक हो गया, कलर हो गया, ये स्टील हो गया, ठीक है, इसके जो फीचर्स हुए, प्रिंटिंग हुआ, इस पर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आता है, इसमें लेबर चार्ज आता है, तब जाके प्रोडक्ट जो है बनकर ये पेन तैयार होता है। तो हम इसको हम कह सकते हैं कि क्या है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसमें रॉ मटेरियल इत्यादि सब आ जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक, द न्यू टॉपिक, शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट यानी कि अल्पकाल, यानी कि कम समय के लिए, कम समय में जो है लागत के बारे में देखते हैं। द शॉर्ट रन कॉस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, total fixed cost and total variable cost. Total fixed cost are those costs which are incurred by the producer in fixed assets, just like land, machine, capital. Okay, and the total variable cost are those costs incurred by the producer on variable factor, just like labor, raw material. Okay, so fixed costs are different from variable cost. Fixed cost is always fixed, neither increase nor decrease, constant at the same ratio. But variable costs are those costs which are changeable. Variable means changeable. If the producer wants to increase the production capacity in the industry, he can increase the number of laborers. Okay, then it is called variable cost. If he wants to decrease the quantity of the product, then he can also decrease the same way number of laborers in the industry. So direct relation between production and number of workers. Production increase, labor increase. Production decrease, labor decrease. So it is changeable. So it is called variable cost. And fixed cost constant, neither increase nor decrease. Often in your exam, the language change. Fixed cost is also called supplementary cost or overhead cost. Sometimes these types of question also come in your exam many times. Variable cost is also called prime cost. So its nickname also you have to learn very careful. And now there are some example. Fixed cost, few example. Wages of permanent employee. Permanent employee are those employees who permanently engage in the industry or public sector or private sector.
Okay, after 50 or 60, 55, 60 year retire from the company, from public sector or private sector, permanent employee, either promotion done or not done, it doesn't matter, but the owner always give payment to the particular person because he is employed in that institution. So wages of permanent workers, license fees, either company facing loss or profit, it doesn't matter, license fees compulsory paid to the government. And next, cost of plant and machinery, whatever the cost on plant and machinery is known as which type of example, fixed. Okay, these are the example. इसको हम हिंदी में बता देते हैं कि फिक्स्ड मतलब चाहे उत्पादन हो या ना हो, कंपनी लाभ में जाए या नुकसान में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। भाई परमानेंट कर्मचारी है, 60 साल के बाद ही रिटायर होंगे, तुमको तो सैलरी देनी पड़ेगी, हाँ, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो। अगर गवर्नमेंट हो लाइसेंस, गवर्नमेंट लाइसेंस फीस तो देना ही पड़ेगा, मशीनों का जो किराया लागत है वो उठाना ही पड़ेगा प्रोड्यूसर को। तो ये जो है फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल है। वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल क्या है? वेरिएबल कॉस्ट वेजेस ऑफ कैजुअल स्टाफ, यहाँ पर परमानेंट था, यहाँ पर क्या कैजुअल, कैजुअल मींस टेम्पोररी स्टाफ, मींस वह जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 साल 2 साल या 2 महीने 6 महीने 1 महीने के लिए होते हैं, फिर इसके बाद वो टेंडर उनका खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वो निकल जाता है, ठीक है, एग्रीमेंट होता है, तो उनका जो है ये क्या कहता है वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए इसे चेंजेबल भी कह सकते हैं। रॉ मटेरियल, जैसे हमने एग्जांपल दिया था फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, cotton cloth like raiment, whatever the raw material cotton, okay, and cotton purchased by the producer, these are raw material यानी कच्चे माल, ये आपका जो है क्या कराएगा वेरिएबल कॉस्ट है। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली का बिल आता है वो खर्चा उठाना पड़ेगा किसको, प्रोड्यूसर को, तो ये आपका किसका एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट था। तो विद एग्जांपल इसको इजीली आप क्लियर कर सकते हैं, और इतना इजी तरीके से मैंने बताया, हो सकता है कि जो है आपको समझ में आ गया होगा पूरी अच्छे से। Now very important, you can see formula, total cost is the summation of total fixed cost and total variable cost। जब हम कुल लागत की बात करते हैं तो उसमें दोनों लागत क्या करनी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा। तो इस तरह से टीएफसी प्लस टीडीसी अगर दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा टोटल कॉस्ट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में पूछेगा है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल जो है ध्यान से न्यूमेरिकल बीच-बीच में हम बताते रहेंगे, ये टॉपिक क्लियर करते रहेंगे विद एग्जांपल विद डायग्राम, and also you can observe the formula, okay। अब जितना चीज हमने यहाँ बताया उसको हम शेड्यूल और डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये तो हमने डेफिनेशन बताई, इसकी मीनिंग बताई, एग्जांपल बताया, ठीक है। आई होप यू विल नो वेरी वेल। नाउ आउटपुट, यू कैन सी देयर आर 3 कॉलम, फर्स्ट आउटपुट, सेकंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच ऑलवेज कांस्टेंट, एंड थर्ड कॉलम टोटल वेरिएबल कॉस्ट व्हिच इज चेंजेबल, ओके। नाउ the first stage, when output is zero, total fixed cost is also, total fixed cost is 10 and total variable cost is 0. Now you can see that when output increase from 0 to 1 2 3 4 5 6, okay, increasing order, output increase rapidly, one unit increases, okay, but what its impact on total fixed cost, doesn't, no matter, it always constant at 10, either production 0 or 6, okay, there is no problem, the total fixed cost is always constant 10, यानी total fixed cost हमेशा स्थिर रहता है, चाहे उत्पादन 0 हो या 6 हो, चाहे कंपनी लॉस में जाए, चाहे प्रोडक्शन कुछ ना हो, कंपनी बंद हो या जो भी हो, या कंपनी का जो है प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल 6 हो, लेकिन आपको जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 आपको बियर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच आर डायरेक्टली कोरिलेटेड टू आउटपुट, मींस डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एज द आउटपुट इंक्रीज टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो इंक्रीज, व्हेन आउटपुट इज 0 total variable cost 0, output increase from 0 to 1, total variable cost increase from 0 to 10, then 2, then 18, then 3, then 24, output increase 3 to 4, then total variable cost 24 to 28, 5 unit, then 32, 6 output, then 38. It means that as increase the number of output of a quantity, in the same way total variable cost is also increasing, okay। Now you can see the diagram. See the diagram.
total variable cost. Now output 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटपुट यहाँ पर देखा आपके 1 2 6 तक है। तो आउटपुट यहाँ से हम देख रहे हैं एरो मार्क हम ऐसे करते हैं राइट साइड x एक्सिस शो द आउटपुट एंड y एक्सिस शो द फिक्स्ड कॉस्ट। Output either 0 1 2 3 4 5 6 doesn't matter. The total fixed cost always 10, neither increase nor decrease. ना ये 10 से ऊपर 11 या 12 हो सकता है, ना ये 10 से घटकर जो है 8 या 6 हो सकता है। ये 10 में ही फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। Due to this reason, TFC horizontal line and parallel to the x axis. यही कारण है कि TFC पैरेलल लाइन है और वह x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसी को हम यहां पे देख सकते हैं आउटपुट चाहे 1 हो 2 हो 3 4 5 6। ठीक है, आउटपुट चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहां पे देख सकते हैं जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज कर रहा है वो आपकी साइड जा रहा है, लेकिन यहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। नाउ मूविंग द सेकंड टॉपिक, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। इसमें हम देखते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रोडक्शन 0 था तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कितना था, ये 0 था। एक पॉइंट हम यहां पर लिए, आप देख सकते हैं जब आउटपुट 1 था तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10, तो 1 और ये 10, एक पॉइंट हमने यहां किया। जब आउटपुट 2 था तो उसमें प्रोडक्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना था 18, तो 2 ये रहा आउटपुट और 18 ये रहा आपका 20 और 20 से थोड़ा नीचे यहां पर हम 18 करेंगे। ठीक है, 18 के बाद फिर 24 थर्ड पे, तो थर्ड के सामने 24, देन 4 के सामने 28, देन 5 के सामने 32, 30 ये रहा, 30 से ऊपर 32 यहां पर होगा। ठीक है, देन 6 के सामने आपका 38, ये रहा 6 के सामने 38। और ये जितनी पॉइंट्स हैं, जितने डॉट्स काउंट्स हैं, इन सबको मिलाते हुए जब हम एक लाइन खींचेंगे तो आप देखोगे लेफ्ट टू राइट अपवर्ड मूविंग हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे एरो मार्क देखिए, जैसे जैसे कॉस्ट, दिस टाइप ऑफ कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज इन द सेम वे आउटपुट इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, यानी आउटपुट बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज कर रहा है बट वेरिएबल कॉस्ट neither increase nor decrease। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका एवरेज से रिलेटेड है, जो हम आपको जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टूड वेरी वेल। और हमेशा जो है ध्यान रखिएगा कि जब तक डायग्राम और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तब तक आपका चीज जो है क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको हर एक चीज को बी केयरफुल, इसको स्टेप वाइज समझिए, शेड्यूल एज वेल एज डायग्राम। थैंक यू वेरी मच।